हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर एकेडमी। और एक बार फिर से आप सबके लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ही जानकारी भरी वीडियो, जिसमें हम लोग जानेंगे कि DSSP की जो वैकेंसी आई हुई है उसके फॉर्म जो ऑलरेडी चालू हो चुके हैं उसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल दी जाएगी। यहाँ पर जान लेते हैं कितनी वैकेंसी आई हैं और कब तक लास्ट डेट है वगैरह वगैरह, क्या सिलेबस होगा, उसका क्या एग्जाम पैटर्न होगा, सारी बातें इसमें हम लोग कवर करेंगे। तो इस वीडियो को आप देख लीजिए और आपकी सारी जो जानकारी है वो सब कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चैनल पर नए हो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, DSSP किस में निकली हुई है, PRT में निकली हुई है। ध्यान रखना वैकेंसी किसके लिए है, प्राइवेट टीचर्स के लिए है, रिक्वायरमेंट है। और कितनी वैकेंसी है, 1180 वैकेंसी है। कितनी है, 1180। क्लियर, आगे देख लेते हैं। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट क्या है एप्लीकेशन फ़ी की। तो नोटिफिकेशन कब आया था, 10 सितंबर को आया था। और एप्लीकेशन स्टार्ट कब से हुई थी, तो 17 सितंबर से स्टार्ट हुई थी। 17 सितंबर से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई थी। लास्ट डेट अप्लाई करने की 16 अक्टूबर, लगभग एक महीना आपको दिया गया है। ठीक है, तो बहुत जल्दी से जल्दी हो सकते हैं, इसको फॉर्म फिल कर दीजिए। लास्ट डेट फीस की तो वो भी 16 अक्टूबर है। और जो नई डेट आएंगी, एग्ज़ाम कब होगा, करेक्शन डेट वगैरह वगैरह, वो सब कुछ एज पर शेड्यूल आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, देखते रहिएगा उसको। आगे देखिए, हाँ, एज लिमिट क्या होगी, एज लिमिट है, मैक्सिमम एज लिमिट है आपकी 30 साल। ठीक है, मिनिमम तो यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया। आगे देखते हैं फीस क्या होगी, फॉर्म भरने की फ़ीस क्या होगी। देखिए, जनरल, OBC और EWS के कैंडिडेट के लिए 100 रुपये फ़ीस होगी। कितनी होगी, 100 रुपये होगी। और जो SC ST फीमेल है उनके लिए यहाँ पर 0 है, कोई भी फ़ीस नहीं रखी गई है। तो आप लोग फॉर्म जरूर भरें। और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी भी तरीके से आप इसकी फ़ीस को पे कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। DSSP जो प्राइमरी टीचर्स हैं उनकी सैलरी क्या होगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। समझिए आपकी सैलरी कितनी होगी अगर आप टीचर बन जाते हैं यहाँ पर, तो 35,400 रुपये से लेकर के 1,12,400 रुपये तक आपको पर मंथ सैलरी मिल सकती है। सैलरी का पे लेवल कितना होगा, जो कि होगा पे लेवल 6 का। ठीक है, और जो अदर गवर्नमेंट के अनाउंसेस होंगे वो भी आपको, नॉर्म्स जो होंगे वो भी आपको दिए जाएंगे। तो ठीक है, यहाँ पर सैलरी बहुत अच्छी है आपकी, आप तैयारी करिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म जरूर डालिए। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर दें। देखिए आगे, DSSP प्राइमरी टीचर्स वैकेंसी जो PRT है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या आपके पास होना चाहिए जिससे आप इसमें फॉर्म डाल सकें। तो देखिए, 10+2 होना चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में, यानी कि आपने इंटर किया हुआ हो और 10 उसमें जो आपके 50% मार्क्स हो, साथ में आपके साथ एंड 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन को लेकर के। DLED होना चाहिए, या BTC भी कहते हैं कई जगह पर उसको। 10+2 45% मार्क्स के साथ में आपने पास किया हो, और साथ में क्या हो, आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा हो किसमें, एलिमेंट्री एजुकेशन में, तभी। ठीक है, NCTE नॉर्म 2002 के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर है 10+2 50% मार्क्स के साथ में, और साथ में क्या हुआ, या तो 4 साल का आपके पास पीरियड किया हुआ आपने। ठीक है, तो 10+2 तो होना ही चाहिए 50% मार्क्स साथ में, या तो और 4 साल का पीरियड होना चाहिए। आगे देखते हैं, मस्ट है पास सीटेड पेपर 1। जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये जान लीजिए कि आपको सीटेड पेपर 1 जो होता है उसको पास होना बहुत ज़रूरी है, जो कि PRT या एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए ही होता है। तो वो आपको पास होना ही होगा, कंडक्ट करा जाता है CBSE के द्वारा, उसमें आपके पास होना, आपका क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तभी आप इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। आगे देखते हैं जो इनका एग्ज़ाम पैटर्न है और सिलेबस है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर अब देख लेते हैं। देखिए, जो एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा और 2 सेक्शन में डिवाइड किया जाएगा, एक होगा सेक्शन A और दूसरा होगा सेक्शन B। तो देख लेते हैं सेक्शन A में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने होंगे, कौन कौन से मेन सब्जेक्ट हैं और उनसे कितने कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए, पहला है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी, जिससे आपसे 20 सवाल पूछे जाएंगे, जो कि 20 नंबर के होंगे। कितने, 20 सवाल और 20 नंबर के। जनरल अवेयरनेस से आपसे 20 सवाल पूछे जाएंगे, वो भी 20 नंबर के होंगे। ठीक है, क्लियर, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से आपसे 20 सवाल पूछे जाएंगे, जो कि 20 नंबर के होंगे। तो सेक्शन ए में इन 3 सब्जेक्ट से आपके लगभग 60 सवाल पूछे जाएंगे, जो कि 60 नंबर के होंगे, 60 नंबर के होंगे। आगे देखते हैं, 2 सब्जेक्ट और हैं आपके, जिसमें है आपका इंग्लिश लैंग्वेज आपसे पूछा जाएगा और उसी का कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा। वो उससे मिलाकर के 20 सवाल आपसे पूछे जाएंगे और 20 नंबर के होंगे वो। तो ठीक है, यहाँ तक। अगला है हिंदी लैंग्वेज, उससे भी आपसे 20 सवाल पूछे जाएंगे, जो कि 20 नंबर के होंगे। क्लियर, हिंदी लैंग्वेज से भी आएंगे, हिंदी कॉम्प्रिहेंशन से भी आप सवाल पूछे जाएंगे, जो कि 20 क्वेश्चन बनेंगे और वो हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ठीक है, क्लियर। तो ये था सेक्शन A का पोर्शन। आप देख लेते हैं सेक्शन B से। तो सेक्शन B में आपसे MCQ पूछे जाएंगे, किस पे, NCTE करिकुलम पर। NCTE का जो करिकुलम है उस पर आपसे MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टीचिंग मेथोडोलॉजी पर पूछे जाएंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी पर आपसे सवाल पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर के इन तीनों चीज़ों से आपसे 100 सवाल पूछे जाएंगे, जो कि कितने नंबर के होंगे, तो 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कि कितने नंबर के होंगे, 100 नंबर के होंगे। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात, समझ गए आप लोग।
इन 3 चीज़ों से, एनसीटी के करिकुलम से, टीचिंग मेथोडोलॉजी से, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी से 100 सवाल पूछे जाएंगे, 100 नंबर के होंगे। क्लियर। सेक्शन ए से भी 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सेक्शन बी से भी 100। देखिए यहाँ पर सेक्शन ए से 100 नंबर और सेक्शन बी से 100 नंबर, टोटल 200 नंबर का आपका एग्जाम होगा। एग्जाम का ड्यूरेशन कितना होगा, 2 घंटे का होगा। कितनी देर, 2 घंटे आपको दिए जाएंगे 200 सवाल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग जरूर होगी आपके एग्जाम में, कितने की है, 0.25 मार्क्स की होगी। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग आपकी हो जाएगी 0.25 की। ठीक, ध्यान रखना इसको। तो और क्वेश्चन जो पेपर जो होगा वो आपका बाईलैंग्वेज होगा, हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा। सिर्फ जो लैंग्वेज पेपर होते हैं उनको छोड़ करके बाकी सब कुछ आपका हिंदी और इंग्लिश में दिया जाएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।